दिनों दिन मजबूत होती जा रही भारत की खुफिया ताकत, सैटेलाइट से लेकर आधुनिक इक्विपमेंट से किया जा रहा लैस, दुनिया भर में देश विरोधी तत्वों को जमीन में कर रही दफन। दोस्तों, अगर किसी देश की खुफिया एजेंसी कमजोर हो तो उस देश की सुरक्षा व्यवस्था को भेदना बेहद आसान हो जाता है। कभी वो भी वक्त था जब देश के अंदर 26/11 जैसे हमले हो जाया करते थे। ये देश की खुफिया एजेंसी की बहुत बड़ी नाकामी थी। सवाल उठता है कि आखिर 26/11 हमला क्या था? इस हमले से देश गुस्से में क्यों भर गया था? देश की तत्कालीन सरकार ने तब कोई एक्शन क्यों नहीं लिया था? तो दोस्तों, 26 नवंबर 2008 ये दिन शायद ही कोई भूल सकता है। इस दिन सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा देश आतंकी हमले से सिहर गया था। पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते होते हुए 10 आतंकी मुंबई आए थे और उन्होंने मुंबई की शान ताज होटल समेत कई और ठिकानों पर हमला कर दिया। आतंकियों ने इस हमले में ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस जैसी जगहों को निशाना बनाया था। इस हमले में 166 लोगों की मौत और 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इतना ही नहीं, आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन को भी अपना निशाना बनाया था और 4 आतंकियों ने AK-47 से लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। इस आतंकी हमले से 3 दिनों तक मुंबई की रफ्तार थम गई थी। आतंकी अजमल कसाब के साथ एक आतंकी CSMT स्टेशन से निकलकर कामा अस्पताल में घुसा था, जिसके बाद उन्होंने करीब 5 घंटे तक इस अस्पताल में कोहराम मचाया था। इस पूरे हंगामे में हॉस्पिटल के 2 चौकीदार शहीद हो गए थे और साथ ही कई कर्मचारी भी घायल हो गए थे। फिर मुंबई पुलिस और सेना ने आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया था जो कि 3 दिनों तक चला। इस ऑपरेशन में NSG कमांडो भी शामिल थे। 3 दिन तक चले इस ऑपरेशन में सभी आतंकियों को मार गिराया गया और एक अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। फिर साल 2012 में कसाब को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, सेकुलर दलों की सरकारों के समय देश में आए दिन इस तरह के हमले होते रहते थे और बेगुनाह मासूम लोग मारे जाते थे, लेकिन सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए मामलों को लीपापोती करके रफा दफा कर देती थी, जिससे मुस्लिम समाज का एकमुश्त वोट उन्हें मिलता रहे। दोस्तों, अगर कोई आतंकी पकड़ा भी जाता था तो ज्यादातर मामलों में उनके लिए रात के 2:30-3 बजे भी सुप्रीम कोर्ट खोला जाता था, जबकि जब कोई आम आदमी न्याय की गुहार लगाने के लिए कोर्ट जाता है तो उसे तारीख पर तारीख दी जाती है। लेकिन वो भी वक्त था कि आतंकियों को 1 मिनट का इंतजार नहीं करना पड़ता था। दोस्तों, इसी घटिया राजनीति ने आतंकियों के हौसले बढ़ा के रखे थे, देश की सुरक्षा एजेंसियों और सेना के हाथ बांध रखे थे। इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी हमारी एजेंसियां, हमारे जवान कुछ नहीं कर पाते थे। इसके अलावा सेना से लेकर खुफिया एजेंसियों को आधुनिक शक्तियों और तकनीकियों से लैस नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से वे आतंकियों से भी तकनीकियों में पीछे हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से हालात बदल चुके हैं। भारत के खतरनाक हथियारों का जखीरा बेहद बढ़ चुका है। सुरक्षा एजेंसियां बेहद आधुनिक ताकतों का इस्तेमाल कर रही हैं। तमाम जरूरी खुफिया सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं और ये जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि अब हमारी खुफिया एजेंसियां इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि देश के खिलाफ किसी साजिश से पहले ही उसे बर्बाद कर देती हैं और देश के खिलाफ साजिश करने वालों को जमीन में दफन कर देती हैं। दोस्तों, हाल में ही पाकिस्तान ने देश के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है, जिसके बाद से दुनिया भर में देश की ताकत से दुश्मन थर्रा गए हैं। आतंकियों की रूह कांपने लगी है। भारत की खुफिया एजेंसी का डंका बज गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान ने भारत पर क्या आरोप लगाए हैं, आरोप की वजह क्या है? एक एक करके विदेशी धरती पर देश के दुश्मनों का सफाया कौन कर रहा है? खालिस्तानी आतंकी क्यों बिल में घुसे हुए हैं? तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। रॉ ने दुनिया भर में मजबूत किया अपना जाल, भारतीय खुफिया ताकत ने दुनिया को किया हैरान, पाकिस्तान से लेकर कनाडा में दुश्मनों को दे रही मौत। दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसी इन दिनों बेहद मजबूत है और दुनिया भर में रॉ ने अपने एजेंट का जाल बिछा रखा है। यही वजह है कि दुनिया के किसी भी कोने में छिपे बैठे देश के दुश्मनों को मौत की नींद सुलाया जा रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से तमाम देशों में छिपकर बैठे देश के दुश्मनों की संदिग्ध मौतें हुई हैं, जिसे लेकर तमाम देशों ने रॉ पर आरोप लगाए हैं। हालांकि देश ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर किन किन देशों में छिपे आतंकियों का सफाया कर रही है रॉ? किस तरह के आरोप खुफिया एजेंसी पर लगाए गए हैं जिसका कोई सबूत मौजूद नहीं है? तो दोस्तों, ब्रिटिश अखबार द गार्जियन द्वारा किए गए दावे के बाद सही पाकिस्तान में खलबली मच गई है। दरअसल इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी के द्वारा पाकिस्तान सहित दुनिया के तमाम देशों में जो भारत के दुश्मन रह रहे हैं या जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्हें एक एक कर खत्म किया जा रहा है। अखबार की रिपोर्ट की माने तो 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक साहसी कदम उठाया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2020 से अब तक भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले 20 आतंकियों की हत्या अज्ञात हमलावरों के द्वारा की गई है।
पाकिस्तान अब तक जो दावा कर रहा था वो अखबार की रिपोर्ट में भी दिख रहा है। पाकिस्तान की जियो न्यूज ने इस रिपोर्ट पर कहा कि ये पाकिस्तान के दावों को और अधिक बल देती है। इस रिपोर्ट को आधार बनाकर जियो न्यूज की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान की धरती पर हत्याओं के आदेश दिए। वो अपनी रिपोर्ट में रॉ को कुख्यात एजेंसी बता रही है। जियो न्यूज ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के अलावा खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ भी भारत की एजेंसी हत्याओं की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। दोस्तों, अखबार की इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत आतंकी हमला होने से पहले ही आतंकियों को मार रहा था, लेकिन अब इस रिपोर्ट पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल इस रिपोर्ट में खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरा हुआ लिखा गया है, जो गलत है। इस लेख में पहले आतंकी रियाज अहमद की फोटो गलत लगाई गई थी। विदेशी जमीन पर भारत के द्वारा इस तरह के ऑपरेशन चलाए जाने का ये पहला आरोप नहीं है, ये तीसरी बार है जब भारत पर ऐसा आरोप लगा है। वहीं कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पहले यह दावा किया था कि खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ था। इसके बाद अमेरिका ने भी दावा कर दिया कि खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की विफल कोशिश भारत ने की। भारत सरकार ने ऐसे सभी आरोपों को किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने अखबार पर बोला बड़ा हमला। दोस्तों, दो भारतीय खुफिया अधिकारियों के अनुसार विदेशों में रहकर भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को निशाना बनाने की ये प्रक्रिया खुफिया मिशनों से प्रभावित थी, जिसमें मोसाद और केजीबी के साथ समानताएं थी। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इन दावों को स्पष्ट रूप से खंडन किया है। रिपोर्ट में विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिछले बयान को दोहराया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था विदेश में हुई टारगेट किलिंग भारत सरकार की नीति के अनुरूप नहीं है। पाकिस्तानी जांचकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि ये हत्याएं भारतीय खुफिया स्लीपर सेल द्वारा की गई थी, जो मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात से संचालित होती थी। हत्याओं को अंजाम देने के लिए स्थानीय अपराधियों या जिहादियों को झूठे बहाने से नियुक्त करती थी। दोस्तों, वहीं एक पाकिस्तानी अधिकारी ने गार्जियन को बताया, पाकिस्तान में हत्याओं का आयोजन करने वाले भारतीय एजेंटों की यह नीति रातों रात नहीं बनी है। हमारा मानना है कि उन्होंने यूएई में इन स्लीपर सेल को स्थापित करने के लिए लगभग 2 साल तक काम किया है। उसके बाद हमने कई हत्याओं को देखना शुरू किया। दोस्तों, पाकिस्तान के इन आरोपों पर रॉ के एक पूर्व सीनियर अधिकारी ने इस दावे का खंडन किया कि एजेंसी इन हत्याओं में शामिल थी। गार्जियन के अनुसार उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जानकारी के बिना नहीं होगी, जो बदले में प्रधानमंत्री को सूचित करेगा। कभी कभी एजेंसी सीधे प्रधानमंत्री से बात करती है। उन्होंने कहा, मैं उनकी मंजूरी के बिना कुछ नहीं कर सकता। उनका मानना है कि ये हत्याएं संभवतः पाकिस्तान द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, देश की बढ़ती खुफिया ताकत और इन एक्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर बताएं।